दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो IGBT पर होने वाली है। IGBT की टेस्टिंग को लेकर और IGBT से रिलेटेड जो भी आपके सवाल रहते हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देख लेना, लेकिन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों ये कंपोनेंट जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका नाम IGBT है, यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जैसे कि आपने देखा होगा इसके नाम के लास्ट में ट्रांजिस्टर आ रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर की ही फैमिली का एक हिस्सा है। ट्रांजिस्टर बहुत प्रकार के होते हैं जिन्हें बेसिकली हम BJT, MOSFET, BJT यानी कि NPN और PNP जिसके अंदर आता है 13009, 13007 ये सीरीज़ के जो भी ट्रांजिस्टर होते हैं ये सब BJT के अंदर आते हैं। वो भी ट्रांजिस्टर होता है। और MOSFET जो कि आप इन्वर्टर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो भी ट्रांजिस्टर के ही फैमिली का एक हिस्सा है। MOSFET का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है, जिससे आता है वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और जिनको नहीं पता था कि ये सब ट्रांजिस्टर की ही फैमिली के हिस्सा हैं वो कमेंट करके बताना। आज जिनको पहली बार पता चला, देखिए वीडियो देखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको कई चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाती हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं। हाँ, सभी में अंतर ज़रूर है। सभी को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सर्किट में लगाया जाता है। हम MOSFET की जगह हम ये वाले IGBT नहीं लगा सकते हैं, IGBT की जगह हम BJT नहीं लगा सकते हैं सभी एक फैमिली का हिस्सा, लेकिन सभी के कार्य अलग अलग हैं। हमने MOSFET की और ट्रांजिस्टर की वीडियो है उसको भी आप देख लेना। अब यहाँ पर बात करेंगे IGBT की, क्योंकि आज वीडियो हमारी IGBT पर है। पहले आप MOSFET का जो है फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। अब IGBT के 3 पिन होती हैं। सबसे पहली पिन को हम गेट के नाम से जानते हैं, और दूसरी पिन को हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं, तीसरी को हम अमीटर के नाम से जानते हैं। नॉर्मली अगर हम BJT की बात करें तो उसमें बेस कलेक्टर अमीटर होता है, लेकिन इसमें गेट कलेक्टर अमीटर होता है। फर्स्ट पिन और कोई सा भी इसमें जो भी आप IGBT ले रहे हैं उसकी फर्स्ट पिन गेट की ही होती है, और दूसरी पिन कलेक्टर की ही होती है, और तीसरी पिन अमीटर की होती है। लेकिन हम अगर BJT ट्रांजिस्टर की बात करें उसमें PNP और NPN के हिसाब से बेस कलेक्टर अमीटर चेंज हो जाता है, याद रखना। लेकिन IGBT सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें एम्पियर के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग वैल्यू के लगते हैं। सभी जो भी अलग अलग वैल्यू के भी होंगे तो उसमें फर्स्ट पिन आपकी गेट की ही रहेगी, और दूसरी पिन कलेक्टर की रहेगी, और तीसरी पिन अमीटर की रहेगी। समझ गए आप? तो ये तो क्लियर कर दी। अब इसकी टेस्टिंग को लेकर चलिए। टेस्टिंग कैसे करते हैं? कभी भी सिंपल सी टेस्टिंग है, एक छोटा सा फंडा है टेस्टिंग करने का। इसकी बीच की पिन कलेक्टर की होती है, लास्ट पिन अमीटर की होती है। तो अमीटर में आपकी रेड प्रोब रहेगी, कलेक्टर में ब्लैक प्रोब रहेगी। इस तरीके से अगर इस तरीके से बीप मार रहा है तो आपका ये ख़राब होगा। पलट के देखेंगे, बीप मारा है तो ख़राब होगा। गेट के साथ में अगर बीप मारा है तो ख़राब होगा। ये देखिए कहीं से भी ये तीनों पिन आप इसकी शॉर्ट है तो ये बिल्कुल शॉर्ट है, ख़राब है। जो अगर सही वैल्यू का आप चेक करेंगे तो ये देखिए रेड प्रोब लास्ट में, ब्लैक प्रोब बीच में। देखिए अमीटर टू कलेक्टर की जो वैल्यू होगी वो आपकी एक डायोड वैल्यू दिखाएगी। जैसे कि आप सिंपल से एक डायोड की टेस्टिंग करते हैं तो डायोड में लगभग आपको 450, 500, 550 वैल्यू दिखाता ना एक नॉर्मल डायोड पे, 1N डायोड पे, बिल्कुल वही डायोड की वैल्यू इसमें आपको दिखाई देगी। लास्ट वाली पिन यानी कि अमीटर, देखिए लास्ट वाली पिन यानी कि अमीटर, बीच वाली पिन यानी कि कलेक्टर। अमीटर टू कलेक्टर की जो वैल्यू होगी वो आपको सामने शो कर रही होगी। इस तरीके से अमीटर टू कलेक्टर की वैल्यू ये शो कर रही होगी। अगर आप इसको पलट देंगे तो ये वो वैल्यू शो नहीं करेगी, यानी कि कलेक्टर टू अमीटर वैल्यू शो नहीं करेगी। और इस तरीके से कहीं से भी देख लो आप, कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगी। गेट के साथ कलेक्टर, गेट के साथ अमीटर, कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी। अब यहाँ पर इसकी भी टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर भी सेम इसमें यही पोजीशन रहेगी। अगर इसके गेट में हल्का सा अगर मैं वोल्टेज दे दूंगा तो यहाँ पर ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो होता क्या है, गेट एक स्विच का काम करता है। इसके गेट की जो पिन होती है स्विच का काम करती है, और गेट की पिन पे आप माइक्रो कंट्रोलर से जो पल्स निकलती है, जो सिग्नल्स होते हैं वो इसके गेट की पिन पे जाते हैं। जिस सर्किट में ये लगा होता है उसमें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सारे प्रोग्राम रहते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर इसकी गेट की पिन को सिग्नल देता है। तो यहाँ पर से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं और सर्किट को चालू कर देती हैं। ठीक है, जैसे गेट की पिन, जैसे आपने स्विच देखा होगा, स्विच को जब तक आप दबाते नहीं हैं तब तक आपके घर की लाइट ऑन नहीं होती, वैसे ही बिल्कुल ये काम करता है। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल देता है गेट को, हाँ इसको ऑन कर दो, तो ये दोनों पिनों से करंट फ्लो होने लगता है। तो बड़ा ही सिंपल इसका वर्क है। मैंने वैसे वीडियो बहुत पहले बनाई थी MOSFET की, तो बिल्कुल वही थ्योरी इस पे लागू होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का काम जैसे करता है, और एक रिले होती है जो इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह काम करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करते हैं। जी हाँ, यानी कि स्विचिंग कह सकते हैं आप इसको, स्विचिंग करना कहते हैं इसको, ठीक है। और ये ज़्यादा लोड वाले सर्किट पे लगता है।
लोड यानी कि ज़्यादा करंट वाले सर्किट पे आपने देखा वेल्डिंग मशीन में बहुत ज़्यादा करंट रहता है, लेकिन वोल्टेज उसमें बहुत कम रहता है। अगर गलती से आपकी वेल्डिंग मशीन पे हाथ भी लग जाए तो कुछ भी नहीं होता, करंट हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, झटका नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है। और जो है हैवी करंट वेल्डिंग के लिए ही परफेक्टली चाहिए रहता है, और उसमें भी वैसे भी इंडक्शन के सर्किट पर रहता है, तो वैसे ही। तो चलिए ये थ्योरी या फिर ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिस हो गए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे इस नॉलेज में भी कुछ कमी रह गई हो या फिर कोई गलती रह गई हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस चीज़ को मैं लिख के पिन कर दूंगा, क्योंकि यार हर कोई अपने आप में 100% विद्वान नहीं होता, कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी रह जाती है। पिछली वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से, छोटी सी गलती का उसको मैंने इंप्रूव कर दिया था वीडियो पे, बट फिर भी ज़रूरी होता है इस चीज़ को क्लियर करना, क्योंकि सही नॉलेज आप तक पहुँचे वो मेरा एक एम है। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।